सो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट। सो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो कि डेटा हैंडलिंग क्या होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 4.1 की। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सिटी में एक सर्वे किया गया कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका म्यूजिक में कैसा टेस्ट है। अब यहाँ पर देखो एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें सारा कुछ डाटा मेंशन्ड है। सेमी क्लासिकल 20%, लाइट 40%, क्लासिकल 10% एंड फोक 30% लोगों को पसंद है। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 का क्या रहेगा? If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अब इसको भी भूल जाओ, अभी बहुत वैसी चीज देखो क्या है ये। यहाँ पर मान लो एक गांव के अंदर कितने लोग हैं? 1000 लोग रहते हैं। 1000 people are living in a city, ठीक है। सो मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे सीधी सी बात बताओ, 1000 people हैं एंड उसमें से 10% क्लासिकल कितने लोगों को पसंद है वो बताओ। तो हम क्या करते हैं, 1000 का इंटू 10/100 करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड होएगा, यानी कि 100 पीपल ऐसे हैं जिन्हें क्लासिकल पसंद है। अब आप ये क्या करोगे, आंसर वहां पे यही लिखा होगे। ये मैंने 1000 एज्यूम किया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करके आना है आपको? लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड बी, हमें नहीं पता है ना कि कितने लोग हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्स लेट करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद था तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो हम इसका क्या करते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था 1000 थे बट यहाँ पर एक्स हैं, तो यानी कि 10% ऑफ एक्स में से 20 को तो हमें पता ही है कि उनको पसंद है। भाई 20 लोग तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में मेंशन है। सो बड़ी सीधी सी बात है, 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20। अब हमने इसको लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन। सो एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 100/10। 0 से 0 कैंसिल, एक्स आ गया 200। सो देयरफॉर 200 यंग पीपल were surveyed। समझ आ गया? ये चीज कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी सा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब इसमें एक चीज देखो, हमें उन्होंने फिक्स नंबर तो नहीं दिया, कुछ नहीं बताया कि कितने लोगों का सर्वे किया है, क्या किया है। फर्स्ट पार्ट से इसको लिंक नहीं करना है कि हमने निकाल दिया था मैम 200 लोगों का सर्वे हुआ था, उसको नहीं देखना है, ये पार्ट अलग है वो पार्ट अलग था, ठीक है। हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया कि भाई कितने लोग हमारे सर्वे हुए हैं, क्या हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करके आना है एग्जाम में, जो पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। अगर मिनिमम पूछता तो जो पोर्शन सबसे छोटा होगा वो क्या होता, हमारा मिनिमम वाला होता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो यहाँ पर किस चीज का सबसे बड़ा रेशियो है, वो है लाइट का पोर्शन। सो देयरफॉर लाइट म्यूजिक, बस यही लिख के आना है, लाइट म्यूजिक। बाकी आप इसमें टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज लाइट म्यूजिक। सो ये भी बड़ा छोटा सा पार्ट था बट ध्यान रखने वाला था। नेक्स्ट इज अ थर्ड पार्ट, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अब इन्होंने क्या किया है, हमें ये बता दिया भैया एक कंपनी ABCD करके है और उसने ये बोला है कि हमें तो 1000 CDs बनानी है। तो हमें ये बताओ कि सबके हिस्से में कितने पार्ट्स आएंगे CDs के, कितनी CDs आएंगी, ताकि हम जब 1000 CDs बनाए तो वो पूरी हो जाएं। सो यहाँ पर हमें एक एक पार्ट करके निकालना होगा उसका। हम स्टार्ट करते हैं सेमी क्लासिकल से। सो फर्स्ट हमारा रहेगा सेमी क्लासिकल। आपको ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन की कि हमें मान लो एक जैसे 1000 पीपल दिए थे तो उनका हमने कितना 10% निकाला। यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, सेमी क्लासिकल हमें निकालना है
सो 1000 सीडीज है तो टोटल सीडीज का 20%, तो ये कितनी हो गई हमारी 200, यानी कि जो सेमी क्लासिकल है वो 200 सीडीज लेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिकल पे। क्लासिकल हमारा 10% है तो 1000 का 10%, ये कितना हो गया 100 सीडीज हो गई। नेक्स्ट हमारे फोक म्यूजिक पर, फोक का कितना परसेंट है 30%, सो 1000 का 30% हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितना हो गया हमारा 300 सीडीज। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लाइट म्यूजिक पर, लाइट म्यूजिक कितना है 40%, सो 1000 का 40%, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 400 सीडीज। अब इसको आप ना चेक भी कर सकते हो कि हमारे ये जो कैलकुलेशन हुई है वो ठीक हुई है या नहीं। कैसे, हमें ये पता है 1000 सीडीज ही हैं बस, उससे आगे नहीं है, ना उससे कम है ना ज़्यादा है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आ गया। सो इसको हम चेक करते हैं, 200 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 400, अगर ये सारे एड ऑन होके हमारे पास 1000 बनता है, 1000 सीडीज बनती है, दैट मीन्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आया है वो एकदम करेक्ट आया है। सो यहाँ पर 0, इधर भी 0, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, सो दैट मीन्स 1000, दैट मीन्स जो हमारा ये आंसर आया है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आया है वो एकदम करेक्ट आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, that is rainy, summer and winter. so यहाँ पर seasons लिखे हुए हैं, यहाँ पर number of votes लिखे हुए हैं। summer में मिले हैं 90 votes, rainy में मिले हैं 120 and winter में मिले हैं 150 votes. so which season got the most votes? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90 नहीं है, 120 नहीं है, 150 सबसे बड़ा है। सो दैट मीन्स विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, दैट इज 150। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी, डायरेक्ट उन्होंने दिया हुआ था और पूछ लिया कि भाई सबसे ज्यादा किसको मिले हैं। सो विंटर में सबसे ज्यादा मिले थे 150, सो विंटर आंसर हमारा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल निकालना भी मैंने आपको अच्छे से बताया है वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली। सो यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें डाटा दिया होता है उसका हमें टोटल निकालना होता है। सो यहाँ पर वैसे तो हमें टोटल दिया हुआ है 360 डिग्री, बट हम अपने आप से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर 0 आ गया है, 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, सो यहाँ पर 1 एंड यहाँ 1 कैरी, सो 1 2 एंड 3, दैट इज 360 हमारा इस वाले डाटा का टोटल आया है। अब हमें किसका निकालना है, सबका निकालना है, तो पहले समर का निकाल लेते हैं। समर का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या, मतलब जो सेंट्रल एंगल निकलता है उसके लिए क्या बताया था, गिवन अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरा जो एंगल सेंट्रल एंगल होता है एक सर्कल का वो 360 डिग्री होता है, एंड अगर हमसे सेंट्रल एंगल की बात हो रही है तो दैट मीन्स एक सर्कल की ही बात हो रही होगी पाई चार्ट के अंदर, है ना। सो यहाँ पर देखो 360 से 360 पूरा कैंसिल, दैट मीन्स 90 डिग्री। अब सबसे बड़ी बात, एग्जाम में ये करके मत आ जाना कि सिर्फ 90 लिखाओ या कोई भी एंगल हो वो उतना ही लिखाओ। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, जितना भी एंगल होगा उसके साथ डिग्री लगा कर आना। सो समर का निकल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रेनी का। रेनी का क्या था, 120 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री। सो ये 360 पूरा कैंसिल, दैट मीन्स ये क्या हो गया 120 डिग्री। अब इसके बाद हम कहाँ आएंगे, विंटर पर। भाई रेनी भी निकल गया, समर भी निकल गया, विंटर कितना है 150 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री। सो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल 360, दैट मीन्स ये 150 डिग्री हो गया। सो ये था हमारा सेंट्रल एंगल निकालना।
यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अभी हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में क्या किया था, सेंट्रल एंगल निकाला था, जिसकी हेल्प से क्या बनता है, पाई चार्ट बनता है। पाई चार्ट यहाँ पर नहीं, नोटबुक पर बनाऊंगी ताकि आपको वहां पर अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो चलते हैं हमारे पाई चार्ट बनाने पर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। सेंट्रल एंगल मैं आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ एंड ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो इसमें हमने एंगल ऑलरेडी निकाल दिए हैं। समर 90 डिग्री, रेनी 120 डिग्री एंड विंटर 150 डिग्री। सो हम स्टार्ट करते हैं समर सीजन से, जो कि है हमारा 90 डिग्री का एंगल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोट्रैक्टर चाहिए। क्या बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सेंटर में रखना है प्रोट्रैक्टर को एंड 90 डिग्री का एंगल बना देना है। सो ये रहा हमारा 90 डिग्री। सो यहाँ पर ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है, ये देखो। सो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया है समर सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं रेनी सीजन के बारे में। सो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको मैं यहाँ नीचे से ले लेती हूँ। सो ये देखो कहाँ जाएगा हमारा 120 डिग्री का एंगल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग ना 90 डिग्री से जहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होंगे आपको वहाँ पर लेना है। ये देखो 90, 100, 110 एंड 120 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने यहीं पर लगाया है। एंड इसी से मैं क्या कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी। सो ये मेरा हो गया है 120 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा रेनी सीजन। सो ये हमारा हो गया रेनी सीजन 120 डिग्री। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट हमारा विंटर सीजन 150 डिग्री। सो यहाँ पर देखो हमें क्या करना था, सिर्फ 3 चीज़ें इस पाई चार्ट के अंदर हमें रिप्रेजेंट करनी थी, समर, रेनी एंड विंटर। हमने समर कर दिया, रेनी कर दिया। अब ये जितना एंगल बच गया है ये हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली विंटर सीजन होगा। कितना, 150 डिग्री का। सो आई होप आप लोगों को पाई चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बता चुकी हूँ, बट जो भी क्वेश्चन इसके रहेंगे पाई चार्ट के, वो मैं आपको नोटबुक पर ही समझाऊंगी, ताकि आपको ना कोई डाउट हो और आपको प्रैक्टिस भी हो जाए उस चीज़ को करने की। बट आप इसके घर पे प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस निकालते रहो, करते रहो, तो उससे ये बहुत ईजीली हो जाएगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।